अपराधी है और इस अपराध का ये दंड होता और इसको ये दंड दिया जाए, फिर जाकर उसको दंड दिया जाता। ये व्यवहार है। कर्म जब किया जाता है तो उस कर्म का आत्मा से बंध होता है, साथ ही साथ उसका जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। उसका कारण है, एक चीज है जो कर्म की स्थिति है, कितनी स्थिति के बाद फल देगा, कितना इसका बाधा काल है, कब फल देगा, यह है उसके बाद में जाकर के फिर उसका फल होगा। गज सुखमाल मुनि के जीव ने, उनकी आत्मा ने पूर्व भाव में एक कर्म किया था, और कर्म किया था वो कथा आपको याद होगी कि जब उन्होंने ईर्ष्या में आकर के, वे स्त्री के रूप में थे, अपने सौत के बच्चे के साथ में, बालक के साथ में बड़ा क्रूर कर्म किया था। बातें बनाकर उसकी माँ को बहला करके उसके सिर में फोड़े उसका उपचार के लिए, और एक गरम गरम रोटी तेल की तली हुई बहुत तेज गरम उसके सिर पर बांधी थी। ये कर्म किया था। बालक मर गया, अंतर में बड़ी खुशी हुई, ठीक हो गया, कांटा निकल गया, बहुत अच्छा हो गया, खुशी मनाई, ऊपर से रोना और ये सारे काम किए गए, लेकिन मन में खुशी। बंधुओं, वहां का किया हुआ कर्म 99 लाख जन्म के बाद में यहाँ इस जन्म में उदय में आया, और उस कर्म ने फल दिया, और उसके निर्जरा हुए, वह फल देकर अलग हुआ, और फिर उसके बाद उस आत्मा ने मुक्ति को प्राप्त किया। ठीक है ना? ऐसा ही कथा यही है ना, इसी रूप में है। ऐसा हुआ। ये जो इतना समय लगा, इसके लिए ऐतराज है, हमें नहीं। सोचने वाले लोग कहते हैं अगर वही फैसला हो जाता ना, उसी समय हो जाता, दुनिया पाप ही ना करती। पर ये आपके, मेरे या किसी के हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति का, सबका अपना क्रम है, उसके अनुसार होता। गीता में भी कर्म की स्थिति बताई गई, और कैसे बताई गई? वहां पर कर्म के 3 अवस्थाएं बताई गई गीता में। गीता की बात कर रहा हूं, गीता से समझा रहा हूं। जैन आगम की बात करूंगा, जैन आगम की बात समझाऊंगा। गीता में कहा कर्म के 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है क्रियमाण कर्म, जब कर्म किया जाता है, पहली स्थिति है। पहली स्थिति है क्रियमाण कर्म, जब कर्म किया जाता है तब एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है संचित। गीता ने भी ये बात मानी, गीता में भी ये सिद्धांत स्वीकार किया कि वह उसी समय फल नहीं देता है, वह कर्म संचित होता है। संचित को अगर और आसान करूं, स्टोर होता है, जमा होता है। कहां? भीतर में, अपने अंतर में वह कर्म जमा हो जाता है तत्काल, और साथ ही साथ फल नहीं देता। तो दूसरी अवस्था गीता में कही कि संचित अवस्था है, और इस जीव के पास में न जाने कितने कर्म पड़े हैं जो संचित है। भंडार भर रखे हैं, बताओ, भंडार भरे भी तो किसके? कर्मों के भर रखे हैं, पता नहीं कितने कर्म संचित हैं। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है, उसका नाम है प्रारब्ध। क्या नाम लिया? प्रारब्ध, जिसको भाग्य या किस्मत कहते हैं। भाई किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, उसका नाम प्रारब्ध है। जब वह कर्म जो संचित था, भीतर पड़ा था, वह अपना फल देता है, वो अलग सिद्धांत है। कर्म स्वयं फल देता है या वह परमात्मा की इच्छा से देता है, परमात्मा दिलाते हैं, वो बात सिद्धांत अलग है।
बात है कर्म अवस्था के तीसरी स्थिति, जब वह कर्म अपना फल देता है, उसका नाम है प्रारब्ध, अर्थात व्यक्ति का भाग्य, उसकी किस्मत। आदमी तब कहता भाई भाग्य की बात है, भाग्य में लिखा था, यानी इस कर्म संचय कर रखा था, उदय में आया है वह, अब प्रकट में आया है वह, उसको किस्मत कहते हैं। किस्मत उर्दू शब्द हो गया और बंधु वो भाग्य हिंदी शब्द है। ये व्यक्ति का भाग्य और किस्मत है, वह कर्म अपना फल देता है और फल देकर चला जाता है। यह कर्म चक्र है। जैन धर्म में भी कर्म की यही स्थिति मानी है। थोड़ा सा कुछ अंतर, थोड़ी सी बात है, और वह क्या है? सबसे पहले बंध, वो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का बंध होता है, उसको बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आप तो जानकार श्रावक को सारे, आपको तो एक तरह से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इतना ही समझ सकते हैं। पहले स्थिति कर्म की है, जब किया करने के साथ उसका बंध हुआ। कर्म की दूसरी स्थिति बनती है सत्ता। सत्ता का अर्थ है अस्तित्व, सत्ता का अर्थ है संचित, सत्ता का अर्थ है स्टोर होना, सत्ता का अर्थ है भीतर में जमा होना। वह किया और जो किया वह हमारे भीतर में, हमारे अंतर में जमा हो गया, भीतर में जमा हो गया। पहले बंध हुआ, बंध के बाद में सत्ता में चला गया, कर्म अपने भीतर में जमा हो गया। जब उसकी समयावधि आती है, ये कहां से आ गया मामला समयावधि का? ये तो प्रकृति की बात है। हर चीज समय आधारित है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समय से अतीत हो। संसार में बात सिद्धों की अलग है, उनकी नहीं कर रहे, संसार की बात कर रहे। कोई तो चीज हो जो समय से बाहर हो, कुछ भी हो, सब समय के अंतर्गत है। कहा भी गया, कहते भी हैं, माली सींचे 100 घड़ा, 100 घड़े लेकर माली बाग को सींचने लग जाए। ऋतु आए फल होए, फल तो जब आएंगे होंगे तभी होंगे, और कब होंगे? कि जब मौसम आएगा, उसके समय अवधि आएगी तभी होगा। कोई यूं चाहे सींच सींच करके और मैं आज ही फसल पका लूं, आज ही मैं बाग लगा लूं, आज ही सब हो जाए, नहीं होता। सब समय के अधीन है, समय से होगा। कोई फसल 2 महीने में होगी, 2 महीने में आएगी, 4 किए तो 4 में आएगी, 6 किए तो 6 में आएगी। समय से बाहर कोई चीज नहीं है, समय के अंतर्गत है, समय के द्वारा ही वह कार्य होगा, समय से बाहर नहीं होगा। हरियाणा की कहावत सुनाओ, आपका अजीब सी लगेगी। हरियाणा में कहते हैं, गादड़ की तोड़ में बीर नहीं पक्या कर दे। सतवीर जी क्या ख्याल है? ऐसा कहते हैं, झाड़ी को बेर लगे, कच्चे बेर है। गादड़ गीदड़ जो है बड़ी चू चू करता है इधर उधर कि बेर पक जाए। बेर तो जब पकेंगे तब पकेंगे, उसके चू चू करने से, उसके छटपटाने से बेर नहीं पका करते। बेर तो अपने समय पर पकेंगे, चाहे वो उन झाड़ियों में कांटे में मुंह डाल ले, चाहे अपने पंजे डाल ले, कुछ कर ले, ऐसे बेर नहीं पकते। उसके लिए तो समय लगेगा, जब समय आएगा तो ही पकेंगे, उससे पहले नहीं पका करते हैं। आदमी छटपटाता इसी तरह से, आज ही मिल जाए, अभी हो जाए, काम इसे समय हो कैसे जाए? जब तक समय अवधि नहीं आएगी तब तक काम नहीं हुआ करते हैं, समयावधि आने पर ही काम होते हैं। तो बंधुओं, जैन धर्म में कहा, पहले स्थिति बताई बंध की और दूसरी स्थिति बताई किसकी? सत्ता की, और तीसरी स्थिति बताई किसकी? उदय की। जब उसका समय आता है, काल अवधि पूर्ण होती है, काल अवधि पूर्ण होने के बाद में फिर वह कर्म अपना फल देता है। ये स्थिति बनी। और बंधुओं, एक चौथा शब्द जो जैन वांग्मय में
और जैन सिद्धांत में आया, अन्यत्र नहीं आया, वो है उदीर्णा। ये अलग शब्द है, उदीर्णा। अब यूं तो इंतजार करेंगे, बैठे रहेंगे, बताओ कब तक बैठे रहेंगे, कैसे क्या होगा, कब होगा, क्या घटेगा। उदीर्णा ये पुरुषार्थ है, जीव का पुरुषार्थ है। ऐसा धर्म पुरुषार्थ किया, ऐसा कार्य किया, ऐसा जप और तप किया, ऐसी आराधना की, वो कर्म जो सत्ता में पड़े हुए थे उनको वहां से उनके समय से पहले उखाड़ करके और उनकी निर्जरा कर देना। ये जप तप साधना इसीलिए है, भोगने ना पड़े, वो समय से पहले ही नष्ट हो जाए, उनकी निर्जरा हो जाए, इसीलिए ये सब है। नहीं तो फिर सिद्धांत क्या होता, जो होना जितना फल मिला उतना मिलना, करने की क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ ये बात कहे करने की जरूरत है, करोगे तो जरूर उसका असर पड़ेगा, जरूर बात होगी। और बात क्या होगी कि उनकी कर्मों की उदीर्णा होगी, कर्म जो पड़े हैं उनकी निर्जरा होगी, वो समय से पहले प्रकट होंगे और तब उनकी निर्जरा होकर उनसे छुटकारा मिलेगा। ये सब होगा बंधुओं, कर्म की ये थोड़ी सी बात, सिद्धांत की बात आपको मैंने जैन धर्म के और आपको बताई मैंने वैदिक धर्म अर्थात गीता की, वहां कैसे क्या माना गया। यहां है बात, बात है चल माने चली। ये कर्म का मामला यहां पर रखा गया। एक कर्म जो बांधा हुआ है, पता नहीं कब बांधा था, कहां बांधा, कर्म एक बांधा हुआ है। वह जो बांधा हुआ कर्म है, अब उसका फल देने का समय आ गया। जब समय आ गया तो उसकी पहली अवस्था, पहली बात कही गई, चल माने चलिए। वह कर्म पुद्गल, वह वहां से जहां वो लगा और चिपका था, फल देने के लिए चला, फल देने के लिए वह चला। चल माने अभी चल रहा है। गौतम ने कहा चला, वह चल चुका। अगर कोई ऐसा कहे तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा। अगर हमसे और आपसे बात करें, हम तो कहेंगे जब वह चल रहा है तो अभी चला कहां से हो जाएगा। पर भगवान ने कहा नहीं, वह चला। अगर ऐसा कहा तो यह सत्य है। ये सत्य कैसे हो गया और क्यों कर हो गया, कैसे हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, ये एक सिद्धांतगत बात है। बंधुओं, जिस समय कोई भी कर्म किया जाता है या कोई कर्म अपना फल देने के लिए आता है, पहले समय में बंधुओं वह वहां से चलित हुआ चला। बात बारीक सी है। पहले समय में, ये समय क्या चीज है बंधुओं, इसका सहज सामान्य अर्थ तो, अब समय का क्या अर्थ करें। समय का अर्थ जब किसी शब्द का करते हैं, उसका कोई पर्यायवाची ना मिले तो दूसरी भाषा का शब्द बताते हैं। समय, समय वक्त को कहते हैं, समय टाइम को कहते हैं। और क्या चीज है समय? नहीं बंधुओं, यहाँ उस समय की बात नहीं है। ये तो जो वक्त की बात हुई और जो टाइम की बात हुई, उसके लिए शब्द है काल, उसके लिए शब्द है काल। ये समय एक और अर्थ में है। किस अर्थ में है यह समय? समय बंधुओं काल का सबसे छोटा भाग, सुन लेना, समझ लेना, काल का सबसे छोटा भाग जिसके दो टुकड़े न हो सकें, उसको समय कहते हैं। वो कल्पना हम नहीं कर सकते। कभी कभी घड़ी की बात करते हैं,
घड़ी की सुइयां तो सब जानते हैं, एक तो घंटे वाली होती है, वो तो पूरा चक्कर लगाने के अंदर 12 घंटे, और अगर वैसे लगाएं तो 24 घंटे में उसकी परिक्रमा होती है। जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में पूरा का पूरा चक्कर लगा देती है ना ऐसा श्राव को? समझ रहे मेरी बात? वह 1 घंटे में पूरा चक्र लगा देती है। एक और तीसरी सुई होती है जिसको सेकंड की कहते हैं। जो सेकंड की सुई है वह 1 मिनट के अंदर बंधुओं पूरा चक्र लगा, वो इतनी जल्दी चलती है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि सेकंड की जो सुई है वह है फटाफट चल करके और पूरा चक्र लगा देती है। अगर हम उस सेकंड का, जिसको कि पल कहते हैं, प्रति पल प्रति सेकंड करें, यानी 1 सेकंड में जो पूरा चक्र लगा दे, 1 सेकंड में एक ऐसी चौथी सुई की कल्पना है। चौथी सुई 1 सेकंड के अंदर जो पूरे डायल का, पूरे इन 12 अक्षरों का पूरा घड़ी का चक्र लगा दे, वो कितने तेज चलती होगी? क्यों जी भाई? एक इतना कहते 1 सेकंड होगी, सेकंड का मान इतना होता है, एक बस इतना ही मान है। इतना कहने में जो पूरा चक्र लगा दे, आप और हम उसे देख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? हम एक सर्कल को देखेंगे, देखेगा पर सर्कल देखेगा, ये नहीं देखेगा अब ये सुई यहां तो यहां आ गई, अब यहां से यहां आ गई, यहां से, ये नहीं दिखेगा, सर्कल दिखेगा। जैसे कि आपने भी बचपन में प्रयोग किया, आज भी बच्चे हो सकता है प्रयोग करते हो। जब कभी बच्चे अग्नि के खेल खेलते हैं या कोई खिलौना लेते हैं अग्नि का, तो उसको लेकर घुमा दें, जोर से घुमा दें, तो क्या दिखाई देता है?